एनडीपीएस एक्ट 1985 धारा 23। यह धारा मुख्य रूप से उस व्यक्ति के लिए सजा निर्धारित करती है जो किसी नशीले पदार्थ या मन प्रभावी पदार्थ को अवैध रूप से भारत में लाता है, भारत से बाहर भेजता है या एक देश से दूसरे देश से ले जाने के लिए भारत के रास्ते उसका यानांतरण करता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि धारा 23 में केवल पदार्थ रखना या बेचना ही विषय नहीं है, बल्कि यह मुख्य बात है अवैध आयात, अवैध निर्यात या अवैध यानांतरण। धारा 23 कब लागू होती है? यदि कोई व्यक्ति एनडीपीएस एक्ट के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम का उल्लंघन करता है, या किसी आदेश का उल्लंघन करता है, या लाइसेंस अनुज्ञप्ति की शर्त तोड़ता है, या किसी प्रमाण पत्र या प्राधिकार की शर्त का उल्लंघन करता है। इस उल्लंघन के दौरान किसी स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ का भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण करता है तो धारा 23 के तहत दंड हो सकता है। अब सवाल आता है, सजा कितनी होगी? इसका जवाब पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। धारा 3 में मुख्य रूप से 3 श्रेणियां बनाई गई है। ए है अल्प मात्रा, बी है अल्प मात्रा से अधिक लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम, सी है वाणिज्यिक मात्रा। आइए इसे उदाहरण सहित समझते हैं। ए है अल्प मात्रा से संबंधित उल्लंघन। यदि अवैध आयात या निर्यात या यानांतरण अल्प मात्रा से संबंधित है तो कठोर कारावास अधिकतम 1 वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माना अधिकतम 10,000 रुपये तक हो सकता है, या कारावास, या दोनों हो सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ की ऐसी मात्रा को अवैध रूप से भारत में लेकर आता है जो संबंधित पदार्थ के लिए निर्धारित अल्प मात्रा की सीमा के अंदर है। यदि वह व्यक्ति बिना किसी वैध अनुमति के उस पदार्थ को भारत में लाता है तो धारा 23A के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। यहाँ ध्यान रखें कि अल्प मात्रा की सीमा हर पदार्थ के लिए अलग अलग हो सकती है, इसलिए केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मात्रा अल्प है। यह देखना जरूरी है कि संबंधित पदार्थ के लिए सरकार द्वारा निर्धारित छोटी मात्रा की सीमा क्या है। बी है अल्प मात्रा से अधिक लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम। अब दूसरी स्थिति समझिए। यदि पदार्थ की मात्रा अल्प मात्रा से अधिक है लेकिन वाणिज्यिक मात्रा तक नहीं पहुंची है तो धारा 23 भी लागू होगी। इस स्थिति में कठोर कारावास अधिकतम 10 वर्ष का हो सकता है और जुर्माना अधिकतम 1 लाख रुपये का हो सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 23B में कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास किसी मादक पदार्थ की मात्रा ऐसी है जो संबंधित पदार्थ की अल्प मात्रा से अधिक है लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम है। वह व्यक्ति उस पदार्थ को बिना वैध अनुमति के भारत में लेकर आता है। ऐसी स्थिति में मामला धारा 23B के अंतर्गत आ सकता है, अर्थात मात्रा जितनी अधिक गंभीर श्रेणी में आएगी, कानून के तहत सजा भी उतनी कठोर होती जाएगी। सी है वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित उल्लंघन। अब सबसे गंभीर श्रेणी आती है। यदि अवैध आयात, निर्यात या यानांतरण वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है तो धारा 23C लागू होगी। इसमें कठोर कारावास न्यूनतम 10 वर्ष का होगा लेकिन यह 20 वर्ष तक हो सकता है। इसके साथ जुर्माना न्यूनतम 1 लाख होगा और 2 लाख तक हो सकता है, लेकिन कानून कोर्ट को इससे अधिक जुर्माना लगाने की भी अनुमति देता है। यदि न्यायालय 2 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाना चाहता है तो उसे अपने निर्णय में उसके कारण को दर्ज करना होगा। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी मादक पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा को अवैध रूप से भारत में लाता है। यदि अन्य आवश्यक कानूनी तत्व भी सिद्ध हो जाते हैं तो यह धारा 23C के अंतर्गत गंभीर अपराध हो सकता है। इसमें न्यूनतम 10 वर्ष का कठोर कारावास निर्धारित है, इसलिए वाणिज्यिक मात्रा वाले मामलों को कानून बहुत गंभीरता से लेता है। आयात, निर्यात और यानांतरण का अर्थ। अब हम इन तीनों शब्दों को भी समझ लेते हैं। आयात यानी इम्पोर्ट, किसी नशीले पदार्थ को भारत के बाहर से भारत में लाना आयात कहलाता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति विदेश से प्रतिबंधित मादक पदार्थ भारत में लेकर आता है। 2 नंबर है निर्यात यानी एक्सपोर्ट। इसमें किसी नशीले पदार्थ को भारत से किसी दूसरे देश में ले जाना या भेजना निर्यात कहलाता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति भारत से किसी दूसरे देश में प्रतिबंधित पदार्थ भेजता है। 3 नंबर है यानांतरण, किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए भारत के माध्यम से आगे भेजने की प्रक्रिया यानांतरण के संदर्भ में आती है। उदाहरण, कोई प्रतिबंधित पदार्थ किसी दूसरे देश से दूसरे देश जाना है और उसे भारत के रास्ते से भेजा जा रहा है। यदि यह कार्य कानून अनुमति के विपरीत है तो धारा 23 लागू हो सकती है। निष्कर्ष, इसी प्रकार एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 23 अवैध रूप से स्वापक औषधियाँ और मन प्रभावी पदार्थों के भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण के लिए दंड निर्धारित करती है। इस धारा में सजा मुख्य रूप से पदार्थ की मात्रा पर आधारित है। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।